इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के इस दूसरे वार्षिक अधिवेशन में आप कह रहे थे 4-5 क्या, लेकिन दूसरा ही है ना, जुडिशियम 2.0 के अवसर पर अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन यहाँ पर हम सबको प्राप्त हुआ। मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, हमारे सीनियर जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी, जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस रविंद्र मैठानी जी, मिस्टर जस्टिस राकेश थपलियाल जी, मिस्टर जस्टिस आलोक मेहरा जी, मिस्टर जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी, मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ शाह जी और योगेश कुमार गुप्ता जी, हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑनरेबल हाई कोर्ट, और सभी हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति, वर्तमान में सभी कार्यरत हमारे न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी, यहाँ नवनीत सिंह जी डीन लॉ डिपार्टमेंट यूपीएस, अमित कुमार सिरोही जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सहदेव सिंह जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी, सभी जिला जज एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से आए हुए सभी मेंबर्स, और जिनके सानिध्य में आज ये बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे हमारे यूपीएस के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर सुनील राय जी, और सभी हमारे मीडिया के मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो और अन्य सभी महानुभाव, सभी हमारे आज के गेस्ट अतिथिगण, मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का आज हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज इस जुडिशियम 2.0 में आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है। आज यहाँ पर मुझे बताया गया है कि स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी, जो मात्र कुछ पृष्ठों का केवल संकलन नहीं होगी, बल्कि न्याय जगत के विद्वानों के अनुभव, उनके रचनात्मक विचार और भविष्य के विजन का एक जीवंत दस्तावेज है। इसके लिए मैं पूरे न्यायाधीश संघ को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और मैं कल देर रात्रि को देहरादून पहुंचा तो मैं ढूंढ रहा था कि जुडिशियम शब्द का अर्थ क्या होता है। वैसे तो एक से एक विद्वान बैठे हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, और सबके बड़े बड़े अनुभव हैं। तो मुझे पता चला कि एक ये लैटिन शब्द है जो न्याय व्यवस्था के उन सभी पहलुओं को समाहित करता है जो न्यायालयों, न्यायाधीशों तथा कानूनों की व्याख्या, निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। इसलिए ये शब्द अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय जुडिशियम 2.0 इंक्लूजन, एक्सेस एंड स्ट्रेंथिंग रखा गया है, जो अपने आप में एक बृहद एवं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय सीधे तौर पर सुशासन के उस संकल्प से जुड़ता है जिसे लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम इंक्लूजन अर्थात
समावेशिता की बात करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी न्याय प्रणाली में समाज के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सबका बराबर स्थान और उसको बराबर का सम्मान मिले। न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी नागरिक को अपनी जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति के कारण खुद को अलग थलग महसूस न होना पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु एक्सेस अर्थात न्याय तक सबकी समान पहुंच हो, आसान पहुंच हो। न्याय केवल अदालतों के कमरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और न्याय तक पहुंच का मतलब है भौगोलिक दूरियां, आर्थिक तंगी कभी भी न्याय के रास्ते पर अवरोध न बने, उसमें बैरियर का काम न करे। और जैसा अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला कि उत्तराखंड बहुत ही कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। पहाड़ के दूर दराज के गांवों में रहने वाले हमारे जरूरतमंद लोगों को, भाई बहनों को न्याय के लिए भटकना न पड़े, उन्हें अपने नज़दीकी सरल तरीके से, आसानी से, सुलभ तरीके से न्याय मिल सके, ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और तीसरा बिंदु है स्ट्रेंथिंग और सुदृढ़ीकरण। इसका अर्थ है कि हम अपनी न्याय व्यवस्था के आधुनिक तकनीक, नई प्रणाली यानी कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो, कैसे हम अपने काम में उसको समाहित करें और ये नई कार्यप्रणाली से इतना अधिक शक्तिशाली बना दें इस व्यवस्था को कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। देवियों और सज्जनों, न्याय की सार्थकता दो बातों पर निर्भर होती है। पहला, न्याय बिना किसी भेदभाव के हो, निष्पक्ष हो, और दूसरा, न्याय समय से मिले। कहा भी गया है कि जब देरी से न्याय मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर होता है। जब आम जनता को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उनका समय और संसाधन दोनों ही बर्बाद होते हैं। उनका न्याय प्रणाली से भरोसा भी उठने लगता है, डगमगाने लगता है। इसलिए हमारा सामूहिक प्रयास एक ऐसे समाज की स्थापना का भी होना चाहिए जहां हर पीड़ित को, हर जरूरतमंद को कम से कम समय में न्याय मिले और बिना किसी मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न के पारदर्शी तरीके से न्याय मिल सके। और यही सुशासन की मूल भावना भी है। भाइयों बहनों, ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के सबसे प्रमुख और मजबूत स्तंभों में से एक है। समाज में जब भी किसी नागरिक के अधिकारों पर आंच आती है या जब कोई भी व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करता है तो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण कहीं जाकर टिकती है तो वो हमारी न्यायपालिका होती है। और न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करती, बल्कि वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को उसके भीतर एक सुरक्षा का भाव, एक गरिमा का भाव और आत्मसम्मान का भाव पैदा करती है। भारतीय संस्कृति में न्याय को सर्वोपरि माना गया है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने कहा है, न्याय मूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात सुशासन और सशक्त राष्ट्र की नींव न्याय पर ही आधारित होती है। इसलिए जब तक हमारी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष, पारदर्शी और सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक एक आदर्श समाज और सुशासन की कल्पना भी छोटी रह जाएगी या अधूरी रह जाएगी। कानून का शासन तभी सार्थक है जब जनता का न्यायपालिका के प्रति एक अटूट विश्वास बना रहे, और इस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे माननीय न्यायाधीशों के कंधों पर है, जिसे आप सब लोग बहुत भली भांति तरीके से निभा भी रहे हैं, सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर रहे हैं। आज जब हमारा देश अमृत काल में कदम रख चुका है और एक विकसित भारत बनने के महान संकल्प की ओर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हमारी न्याय प्रणाली भी उतनी ही अधिक आधुनिक, संवेदनशील और सरल बने।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश की न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां एक और अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों को समाप्त कर देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नए कानूनों को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी मान्यता देकर हमारी जांच और अभियोजन प्रणाली को भी और अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और विश्वसनीय बनाया गया है। यही नहीं, ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, डिजिटल केस मैनेजमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के प्रयोग ने न्याय मिलने की गति को कई गुना बढ़ा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी न्याय व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम न केवल न्यायालयों के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि राज्य में डिजिटल कोर्ट्स, ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई की प्रणालियों को भी बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में राजस्व लोक अदालतों का प्रभावी आयोजन भी किया जा रहा है। इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को मौके पर ही आपसी सहमति से त्वरित गति से उनका निस्तारण किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा देवभूमि की पवित्रता और उसकी सुरक्षा के लिए लिए गए कड़े कानूनों की गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाले राज्य के रूप में मजबूत हुई है। चाहे वो देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोकना हो, या दंगा रोधी कानून बनाना हो, या फिर भ्रष्टाचार, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों सहित डेमोग्राफी चेंज और अवैध मदरसों आदि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हो। हमने हर वो प्रयास करने का काम किया है जिससे देवभूमि में कानून के राज को और अधिक मजबूती मिले। और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि महिला सशक्तिकरण और सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान न्याय देने के उद्देश्य से आजादी के बाद देश में उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हुआ कि समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी कानून को आज देश के दूसरे राज्य भी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर रहा था तो उस समय क्योंकि आज़ादी के बाद ये पहला प्रयास था कि यूसीसी जैसा विधेयक कानून बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा था, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं था उस समय कि कैसे लागू होगा, कैसे इसका क्रियान्वयन होगा, कैसे एक्ट बनेगा, तमाम प्रकार की भ्रांतियां। तो मैंने उस समय कहा था कि ये हम प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं और जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलती है और निकलने के बाद पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी की जो गंगोत्री है वो आने वाले समय में पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आम जनता तक त्वरित और सुलभ न्याय पहुंचाने के इस महत्वपूर्ण अभियान में हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जुडिशियम 2.0 सम्मेलन न्याय व्यवस्था को और अधिक समावेशी, सुलभ, पारदर्शी, प्रभावी बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक कदम सिद्ध होगा, जिससे हम सभी मिलकर उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को करने में सफल होंगे। आज बहुत सारी बातें यहाँ पर मेरे समक्ष रखी भी हैं, उसका मैं परीक्षण करवाऊंगा और सच में जैसा चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, अन्य जो हमारे सीनियर जस्टिस सभी ने बात करी है, पेंशन से लेकर तमाम बातें आई हैं, उन सबका तो हम परीक्षण करवाएंगे ही करवाएंगे और परीक्षण करवा के यथासंभव जो भी उसमें समाधान हो सकता है उसका समाधान करेंगे। और उत्तराखंड जजेज एसोसिएशन के ये जो बेनबोल फंड है, इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपए की धनराशि रखी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ।
और जो भी आपने अन्य जो अपने आवासीय व्यवस्था की बात करी है, सुरक्षा की बात करी है, और भी जो आपके विषय हैं उन विषय को परीक्षण करवा के उसको निश्चित रूप से आगे समाधान की ओर ले जाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं उत्तराखंड न्यायाधीश संघ के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं आयोजकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।